बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, We do not have to look for a परमेश्वर के shortcut. वचन पे खड़ा होना सीखना है, विश्वास से घोषणा करना सीखना है। अगर आप वचन से चंगाई लेना सीख गए, आप विश्वास में बढ़ते जाओ। ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। विश्वास परखा जाएगा, Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says, in that time of testing, hold on to your confession. बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए गुनाह हो। सो आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको। how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते। वो बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान। पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूं आप चंगे हो सकते हो। In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important, and many people get healed by the anointing. But I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gift of the anointing, you can still receive your healing. आमेन। क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बड़ा तेज, What will you do if you have stomach ache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने, And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे। You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे, You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे। You will start declaring from the word of God. आमेन, हालेलुया। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं। There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी, उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी। Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला, She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर। आई थिंक शी वाज वेरी सुमित, या कितने, क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो। पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई। She was 62 years old when she came here, and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो, एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयां खानी है। Can you imagine a big bag of pills, and she had to take pills every day? A bunch मम्मा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे। आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज। She's अब 74. मजेदार वाली बात सुनो, 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा। आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी है हर बीमारी से। She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She's 74 today, and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. आमेन। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा, थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। वर्ड, जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप से। हम धमाके वाली चीज, मतलब जो हाँ धमाकेदार कुछ होना चाहिए, उसके पीछे भागते हैं। You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना? The word is simple. ये क्या है? What is लिखी है कुछ वचन। What is this?
एक भविष्यवक्ता आके बोल दे अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन। If a prophet comes and said, you are blessed, you'll be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है? His word is screaming and saying you are blessed, and then why don't we believe in his word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में. अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it. When Jesus went to the river सबसे Jordan, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says, God has put a verse, a word in my heart, I want to give you. तब बोले हाँ थैंक यू भाई। You'll say, thank you, thank you. अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोला, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ, But if they say, oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something, you'll be like, what, tell me? The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है. It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है. चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया। एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे, जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है। I stopped going to a place. They used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आ जाएंगे, At the end, they will come and say, और जिंदगी भर यही करते रहेंगे जब तक है बाल। they will keep doing this their entire life till they have hair on their head. अरे इससे ऊपर है जिंदगी आपकी। Life is much more than this for you. Amen. Amen. इसीलिए ऐसे मसीहों ने किसी जगह जड़ नहीं पकड़ी, दे आर नॉट प्लांटेड, किसी कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम 36,000 सबके पास जाएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, और उन्हीं के जीवन में कोई फल नहीं है। This is why such believers have not taken root anywhere. They're not planted in any church. They think we'll go to 36,000 people and get hands laid on us. Something will happen. Nothing will happen for them. सबसे जो कार्नल कलीसिया थी बाइबल में, वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। The most carnal church in the Bible was the church. कार्नल मतलब समझते हो शारीरिक, जो बच्चे थे। Those who were worldly minded. Those और who were kids. पौलुस उनके लिए कहता है तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। And Apostle Paul tells them, your problem is you have 10,000 teachers. Amen? चलिए वापस वचन में आते हैं। सो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप किसी मीटिंग में गए और किसी वरदान से, अभिषेक से आप चंगे हो गए, तो करो यीशु तेरी बल्ले बल्ले। If you went to a meeting and you got healed through anointing or gifting, you can say thank you Jesus. मगर अगर नहीं मिली चंगाई तो भी यीशु की बल्ले बल्ले वो सिखाता हूँ आज। But even if you did not get healed through that gift or anointing, you can still thank Jesus because your healing is there. 100% होगी हीलिंग। You will get healed बोलो हीलिंग 100%. 100% होगी। You will be healed 100%. बोलो हीलिंग 100% होगी। You will be healed मुझे 100%. आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो हीलिंग 100% होगी। Say healing will be 100%. आमीन। मगर वैसे होगी कि आसानी से कोई चुरा नहीं सकेगा उसे But आपसे। it will be such that nobody will be able to steal it from you. एक परमेश्वर के दास, उनका नाम जॉन जी लेक था। A man of God whose name was John G. Lake. आप ये सब YouTube में आप पढ़ सकते हैं। This is YouTube all- मतलब गूगल में, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो अमेरिका के एक शहर ओरेगन में रहते थे, He used to live in Oregon, स्पोकेन, in a city called Spokane. और वहां पे परमेश्वर ने उनको ऐसे इस्तेमाल किया चंगाई के लिए कि 99% वो शहर चंगा हो गया और हॉस्पिटल्स बंद हो गए। हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। सोचो
99% लोग चंगे हैं. And God used him so mightily in that city that hospitals were shut. 99% of people were healed. Nobody used to go to the doctors anymore. वो यहाँ पे भी होगा. The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम declare में. the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है. Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing. Amen. और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को चंगा होते हुए देखा. And he was such a person who saw hundreds of thousands of people get healed. डॉक्यूमेंटेड मिरेकल. Documented चमत्कार. और उन्होंने एक बात बोली, मैं वो बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. He said something and I'm only saying what he said. You can read about उन्होंने it. कहा कई बारी इंस्टेंट हीलिंग जो होती है वो एक श्राप है. He said many times instant healing is a curse. आप जानते हैं क्यों? उन्होंने why? क्योंकि कई लोग आते हैं Because some उसी people, क्षण भर चंगे हो जाते हैं और वापस दुनिया में चल जाते हैं और कभी परमेश्वर के पास नहीं आते हैं. because some people come, they get healed instantly and then they go back into the world and never know the Lord. अमरजीत ट्रक चलाता था उस समय. Amarjeet was a हो truck सकता है driver. पहले दिन आता एकदम चंगा हो जाता एड्स से और वापस दुनिया में चल जाता और फिर वैसे ही जीवन जीने लगता. Maybe he would have come first time, gotten healed and went back to the world and lived the same life. पर क्योंकि उसने वचन में अपनी चंगाई को ढूंढा, But because he found his healing in the word, वचन को तलाशने लगा, he began to search in the word. चंगाई तो मिल गई, He got his healing. साथ में चंगा करने वाला भी मिल गया. But he also got the one who is the healer. आमीन. और जॉन जी लेक उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी चंगाई हल्के हल्के ग्रहण करना सीखता है परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति जिंदगी भर चंगा रहता है क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता. And John G. Lake said, when a person learns to take the healing from the word, slowly they will stay healed all their life and the devil will not be able to steal the healing from So them. आज कोई भी निराश होके नहीं जा रहा है इस जगह से. So nobody is going to be disappointed when they go back from this place. Amen. हर कोई सीख कर जा रहा है चंगाई कैसे रिसीव करनी है. Everyone is going to learn how to receive healing. Amen. So मैं आज आपको 2 कुंजियां देना चाहता हूं. I want to give you 2 keys. ओके, सुन रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? Are you ready? इससे पहले एक वचन देखते हैं. भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत. Psalm 107 verse 20. Psalm 107 क्या लिखा है इसमें? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. वह अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता. कैसे करता है चंगा वो? How does he heal? हाँ, कैसे करता है चंगा? वचन को भेजकर. By sending his word. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है. He heals them by sending his word. और विनाश से, यहाँ हिंदी बाल में गड्ढे लिखा है, गड्ढा थोड़ा, And he delivers them from destruction. विनाश से, एक्सीडेंट से, महामारी से, From रोग accident. से, जादू टोना से, कुछ भी चीज जो उनको नाश कर सकती है उसको वो उन्हें अपने वचन के द्वारा बचाता है. Anything that can destroy God's people, God through his word preserves them from those destructions, delivers them. Amen. So जो भी आपकी जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुन लो, एक भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से. So whatever your need is, let everyone hear carefully. Not even one person has to beg for it from आपको भीख God. मांगने की जरूरत नहीं है, You don't need to beg. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही 7000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं. Because God has already given you 7,000 promises in his word. हाँ, कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओगे? How many people have children here? Show me your hand. आपने कभी ऐसा किया आपका बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे अरे इसे तो दूध भी पीना है, अरे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, चलो कपड़े लेने चलते हैं? नहीं, इससे पहले आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सारा प्रबंध उसके लिए पहले से कर दिया था. Has anyone done this after the child was born? They wondered, oh, we have to give him milk now, oh, we have to buy clothes for him. No, before your child was born, you made all the provision. इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते, पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए पहले से प्रबंध कर दिया है. Even before you could have been born in the kingdom, whatsoever you will ever need, God has already made provisions for it. Amen. अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. Now you do not need to convince God. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे बनाना बंद कर. One time the Lord told me, my son, stop convincing me. He said, stop trying to convince me. मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर. प्रभु ने कहा, convince your heart. He said, अपने दिल को मना ले. Because our heart doesn't believe the written word. क्योंकि हमारा दिल लिखित वचन को नहीं मानता. Amen.
क्योंकि लास्टिंग डिलीवरेंस जो आएगा वो परमेश्वर के वचन से आएगा. जीवन भर बने रहने वाला छुटकारा, it comes from the word of God. Put 2 Peter 1:3. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज कि आप इस बात को समझ जाओ. परमेश्वर ने आपके लिए महान प्रतिज्ञाएं रखी हैं. 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने बेटे और बेटियों के लिए. I want to tell you that God has kept great and mighty promises for you, His sons and daughters. ओके, इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए. ओके, I'm reading this here carefully. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है. As His divine power has given to us all things that pertain to life I and like how godliness. it's in English. English में लिखा है as His divine power has given unto us all things. यानी परमेश्वर ने पहले से अपनी सामर्थ के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है. Amen. That God by His divine power has already given us all things. All things. All things का मतलब पता है आपको? सब वस्तुओं का मतलब, बस ये एक शब्द है जो मसीह लोग नहीं मानते. All. this is that one word that believers don't believe. सब. All का मतलब होता है all. Amen. अगर सारी चीज, यानी याद रखो, आपके आखिरी सांस लेने तक जो कुछ आपको चाहिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा पहले से आपके लिए उसका प्रबंध कर दिया है. So remember this, even till your last breath, whatsoever you will ever need, God has already provided for it. सो अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत थोड़ा है भैया. So now I do not have any need to convince God. इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर. प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को. So many people who are sick are trying to fast and convince God to heal them. God is saying, I've already healed you, receive your healing. Amen. आगे चौथी आयत. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं. ओके, क्या किया है परमेश्वर ने हमें? बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं. Exceedingly great and precious promises. बस ध्यान से सुनो, क्यों दी है परमेश्वर ने? Why has God given it to us? It's amazing. ये अद्भुत है. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this. that through these, English Bible says, बाइबल कहती है इनके द्वारा you can be partakers of divine nature. आप अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ. Who is divine? अलौकिक कौन है? Who is divine? कौन है अलौकिक? God. परमेश्वर. परमेश्वर अलौकिक है, उसका स्वभाव अलौकिक है. परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रतिज्ञाएं दी हैं. वो कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे जैसे स्वभाव में इस पृथ्वी में जी सकते हो. God is divine, His nature is divine, and God is saying through my promises, through these promises, you can be like me, you can live like my nature on the earth. परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता. God does not get depressed. परमेश्वर को कैंसर नहीं हो सकता. God doesn't get cancer. परमेश्वर बीमार नहीं पड़ता. God doesn't fall sick. परमेश्वर को डर नहीं लगता. God doesn't feel और afraid. परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके जो स्वभाव है ईश्वरीय उसके साथ सहभागी हो जाओ. And God has kept all these promises for you so that you through them will be partakers of His divine nature. Amen. So अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, पहला तरीका अपनी चंगाई 100% ग्रहण करने का. If you are writing, write down the first way to receive your healing 100%. Amen. Find a promise in the word that covers your case. वचन का एक वायदा खोज लो, ढूंढ निकालो जो आपके मुकदमे को सेटल करता है, आपके केस को सेटल करता है. हाँ, कुछ भी जो चल रहा है, Whatever वो is happening. प्रतिज्ञा ढूंढो जो आपके लिए है. Find out a promise that is for you. क्योंकि 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं. Because there are 7,000 promises. अगर चंगाई चाहिए If you need healing, तो चंगाई की प्रतिज्ञाएं ढूंढो. then find the promises of healing. लोकेट करना आपका काम है, It's your job to find them. ढूंढना आपका काम है. It's your responsibility to find them. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका For 22. they are life to those who find them. जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं. Stop. अगर आप प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लेते हो तो वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए क्या हैं? जीवन है. It's talking about the promises of God. If you are able to find the promises of God, they will be life to you. And और health
to all their flesh. उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होगा। और ये जो शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू वर्ड मार्पे है, MARPEH, मार्पे, जिसका शब्द है दवाई। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ढूंढ लेते हो, वो आपके सारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है। The word health, it is the word marpe, which means medicine. If you find the word, it will act like medicine for your entire body. सी कई लोग कैसे कह रहे हैं, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, Many people say, Lord heal me, Lord heal me, Lord heal me. rather than standing on a promise. एक वायदे पे खड़े होने की जगह। Amen. अगर 100% अपनी चंगाई देखना चाहते हो, If you want to see your healing तो 100%, आपकी भी एक भागीदारी है। then you have a responsibility. आपको क्या करना है? You have a part to play. प्रतिज्ञा ढूंढो अपने आप। You have to find a promise. Amen. अपनी प्रार्थनाएं उस प्रतिज्ञा के अनुसार करो। Make your prayers according to that promise. उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़िग हो जाओ। Be unshaken on that promise. Amen. So आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ढूंढना है। You have to find those promises. दूसरा, सेकंड की, उसके बाद उस पर मनन करना है और घोषणा करनी है जब तक उस एरिया में आपका फेथ डेवलप नहीं हो जाता या विश्वास डेवलप नहीं हो जाता। Then you have to meditate and declare until your faith is built up in that area. Amen. मैं आपको गवाहियों के बाद गवाहियां बता सकता हूं, जिसमें लोग वचन के ऊपर खड़े हुए और जिनको डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने जिंदा रहने के लिए, आज 40 साल हो गए और आज भी जिंदा है। I can tell you testimonies after testimonies where doctors had said the person will live 2-3 months, but they stood on the word and they are still alive after 40 years. और कई लोग जो केवल एक मीटिंग में गए और नहीं चंगाई मिली और उदास होकर घर आ गए और मर गए, ना जानते हुए कि चंगाई उनका प्रतिफल था। And some people, they went to a meeting, they did not get healed, were disappointed, came back and died in that sickness, not knowing that healing was their portion. Amen. बोलो मेरी जिम्मेदारी है। Say, it is my responsibility. Amen. चंगाई को ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने पहले ही अपनी चंगाई को अपनी कलीसिया के ऊपर रिलीज कर दिया है। To receive healing is your responsibility. God has already released healing on his body. एक परमेश्वर के दास हैं और अब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी वाइफ जो थी, जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको पता चला उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। A man of God who's gone to be with the Lord, when his children were small, they found out his wife had cancer. और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत चंगाइयां करता था। And God was healing many people through him. मगर उन्होंने जितनी बार भी अपनी बीवी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, वो गिफ्ट से नहीं चंगा कर पाए अपनी वाइफ। But every time he prayed for his wife, he could not heal her through the gifts. और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपकी वाइफ के ऊपर। And the doctor said there's very little time left for your wife. सो उनकी वाइफ ने क्या किया? So what his wife did, उन्होंने सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में चंगाई की वो निकाली she took out all the healing promises from the Bible. और हर रोज जब वो सुबह उठती है, और आज भी And every day she woke up, when she woke up, and even today, वो सबसे पहले उनकी घोषणाएं करना सीखा उन्होंने। she learned to first declare those promises. उनको लिखना सीखा, She learned to write them down. लिखती रही, बोलती रही, लिखती रही, उनको अपने मन में डाल दिया। She kept on writing them, speaking them, writing them. and परमेश्वर का put वचन कहता them है, in her out of the abundance of your heart your mouth will speak. She put them in her heart, and Bible says तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है। Amen. और जब उनका टेस्ट कराने के लिए ले गए, जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर और फैल गया है शरीर। When they took her for the test, doctor said your cancer has spread even more in your body. सी ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। See, this is the time when many believers give up and think God has not done it for us. विश्वास परखा जाएगा। Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says in that time of testing, hold on to your confession बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही, Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए। Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर। Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, She said, "Doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा करूंगा। As long as I live, I will declare the word. अरे अगर कोई विश्वासी मर भी गया तो भी जयवंत योद्धा की तरह जाएगा, एक कायर की तरह नहीं जाएगा। Even if a believer died, they will go back like a champion, a warrior, not like a coward.
आमेन। दया, मेरे पे दया दिखाओ, उसकी तरह नहीं जाएगा, एक घोषणा करते हुए जाएगा कि यीशु मसीह जीवित है। They will not go as someone seeking sympathy. They will go as declaring that Jesus is alive. आमेन। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए वो ना हो। But this cannot be that someone would stand on the word and it will not happen for them. यही शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है। वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, उसके वचन की ईमानदारी पे। This is the biggest trick of the enemy. He wants you to doubt the integrity of God, His word. सो वो घोषणा करती रही। डॉक्टर ने कहा था मर जाएंगे 3 महीने में, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। उसके बाद वो गई टेस्ट कराने। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया बोला भैया आप कौन हो, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खून तो हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। Doctor said she would die in 2-3 months, but she was alive after 6 months. After a year, she went for blood test. The doctor said, "Who are you? We have never seen such healthy blood in our life." अब वो 88 साल की हो गई हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए, मगर वो आज भी जिंदा हैं। Now she is 88 years old. Her husband has gone to be with the Lord, but she is still alive. आमेन। मैं आपको कुछ गवाहियां बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास डेवलप हो परमेश्वर के वचन के ऊपर। I'll tell you some testimonies so your faith can be built on the word of God. यहाँ है आपका छुटकारा, This is where your deliverance is. यहाँ है आपकी चंगाई। This is where your healing is. आमेन। Amen. वचन में है सब कुछ। Everything is in the आपका word. छुटकारा वचन में है, Your deliverance is in आपकी the word. चंगाई वचन में Your है। healing is in the जिस word. दिन आप इस बात को जान लोगे, जिस तरीके से आप बाइबल पढ़ते हो वो बदल जाएगी। The day you will know this, the way you read the Bible will change. पास्टर पॉल योंगिचो, जिन्होंने सबसे बड़ी दुनिया की कलीसिया बनाई, अब वो प्रभु के पास जा चुके हैं। Pastor Paul Yungichu, who built the biggest church in the world, now he's gone to be with उनके the Lord. चर्च में एक औरत थी जिसको माउथ कैंसर था, There was a woman in their church who had mouth cancer. और वो आई, बोला पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करी उन्होंने और कोई फर्क नहीं पड़ा। She came and said, "Pastor, pray for me." He prayed, nothing और happened. फिर आई, फिर प्रार्थना करी, She came again, he तो वो prayed again. कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती बहुत थी So she used to complain, grumble a lot. कि क्या हो गया पास्टर, इतने लोग चंगे हो रहे हैं चर्च में, मेरे साथ क्यों नहीं परमेश्वर कर रहा है। What is happening, Pastor? So many people are being healed in the church. Why is उन्होंने God not इतना healing me? परेशान कर दिया। She bothered him so much. हाँ, कुछ लोगों के पास ये ग्रेस होता है पास्टर को बहुत। Some people have this grace to bother their pastor. वो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा इस औरत का, वरना ये मुझे ऑफिस में बैठने नहीं देगी। She bothered him so much that he said, "I have to do something, otherwise she will not let me sit in my उन्होंने कहा office." बहन, He said, "Sister, यशाया 53:5, आइजाया 53:5 10,000 बार लिख के आओ एक रजिस्टर में, take a register and write down Isaiah 53:5 10,000 times." और वो पूरा कैंसर उसके मुंह में दिखाई देता। And there was cancer in her mouth. It was visible. और वो गई She went. और वो लिखने लगी, She began to और write. उन्होंने कहा जैसे जैसे हर बार जब तुम लिखोगे तो उसकी घोषणा भी करोगे। And he told her, every time you write, also declare the same thing you're writing. लिखो और घोषणा करो, लिखो और Write घोषणा। and declare. Write and declare. कुछ हफ्ते बाद वो औरत आई उनके ऑफिस में खुशी से भरी हुई। After some weeks, this woman came into her office filled with joy. कहती पास्टर मैंने 10,000 बार लिख दिया ये। She said, "Pastor, I have written it 10,000 और times." जब उन्होंने उसकी शक्ल को देखा, बोला बहन तेरे मुंह में तो कोई कैंसर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कब वचन को लिखते लिखते घोषणा करते करते वो चंगी हो गई। When he saw her, he said, "Sister, you do not have any cancer in your mouth." She did not even realize when she was healed while speaking and declaring the word. आमेन। मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि जब ये हीलिंग सर्विस खत्म भी हो तब भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जब आप घर जाओ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ और उसको घोषणा करना शुरू करो। Why am I teaching this? Because you have a responsibility. After this healing service is over, you go back home, still stand on the word of God and learn to take your healing. एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए A man of God went into a meeting. और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। The pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ। with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए, The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा, बोले और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर
हल्के से सांस छोड़ता था, मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था। He saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not survive. जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़की के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। So he did not go to pray for उन्होंने the young. चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा, क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ। She said yes. लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स। उन्होंने कहा, मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है। This is the word. आमेन। और वो वो सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन And she was और घोषणा कर And she उस was- अधिकार से बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा। She was sobbing and speaking softly. He rebuked her and said, listen to me carefully. Declare it with all your heart that my husband will not die. He will live and declare the works of the Lord. उसने फिर बोला, मेरा पति मरेगा She नहीं। again said, फिर my से husband will बोल, not die. Say again. फिर से बोल। Say it again. जब तक उनके पास 2 मिनट थे और उन्हें उस आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया, वो बार बार उसको बोला, बेटी मेरे पीछे बोल, बोल इसको। Till his 2 minutes were not over and he was not taken out of the ICU, he kept on telling her to और say जब डॉक्टर ने कहा कि आपको जाना है, वो खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू ये घोषणा करती it. है। When the doctor said, leave, he said, daughter, until you have breath in your body, keep on saying this. और वो चले गए। He left. अगले साल जब उस कलीसिया में वापस आए Next year when he came to that तो church, पास्टर ने उनको बोला, the pastor said, वो आपको दिख रहा है वो लड़का स्टेज में जो गिटार बजा रहा do you see that young man on the stage who's playing the guitar? है, पहचाना आपने उसे? Do you recognize him? उनका नहीं। He said, no. इन्होंने कहा ये वही लड़का है पिछले साल जो मर रहा था वेंटिलेटर में। He said, this is the same guy who was dying on the ventilator last year. तो इन परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे उसकी बीवी से मिलना है, उसकी वाइफ को बुलाओ। So this man of God said, I want to meet his wife, please call her. उसकी वाइफ आई, बड़ी खुश हो गई, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे बता कि क्या हुआ था, तूने कितनी बार इसकी घोषणा करी? His wife came and she was very happy and he said, daughter, tell me how many times did you declare? उसने कहा हजारों बार। She said, thousands of जब times. तक मेरे शरीर में जान थी मैं उसके बगल में बैठी रही, मैं घोषणा करती रही, बोलती रही। जब मैं थक जाती तो मैं थोड़ा सा सोती, फिर उठती, फिर घोषणा करती, फिर घोषणा करती। She said, till I had life in my body, I would sit next to him and declare over him, and then I would fall asleep. And as soon as I woke up, I would start declaring again. उन्होंने कहा क्या पहले दिन कोई बदलाव हुआ? He asked, did anything change on day 1? उसने कहा नहीं, She said, no. वो वैसी था, वैसी was the सांस है। same. दूसरे दिन Second day? बोला नहीं, No. बोला तीसरे दिन, Third day? बोला तीसरे दिन उसकी जो ब्रीदिंग थी, जैसे वो सांस लेता था वो स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई। She said, the third day his breathing was stabilized. He started breathing normally. और वो करती रही घोषणा। She kept declaring. और 7वें दिन वो डिस्चार्ज हो गया पूरी रीति से चंगा होके। On day 7, he was discharged and healed completely. बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say, my miracle has a responsibility from me. फिर से बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say, I have a part to play in my miracle. शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, We do not have to look for a परमेश्वर के shortcut. वचन पे खड़ा होना सीखना है, विश्वास से घोषणा करना सीखना है। We have to learn to stand on the word of God and declare by faith. आमीन। आयुब 22 उसका 28, जोब 22:28, देखो क्या लिखा है इसमें। इंग्लिश बाइबल सेज यू शैल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। बाइबल कहती है जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी। किस बात की घोषणा करते हो आप जब एक डॉक्टर से नेगेटिव न्यूज मिलती है? What do you declare when you hear a negative news from a doctor? उस टाइम में क्या हम वचन की घोषणा करते हैं Do we declare the word in that time? या हम नेगेटिव न्यूज की घोषणा Or करते do we declare the negative news? हैं? बहुत जरूरी है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर आप वचन से चंगाई लेना सीख गए आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। If you learn to receive healing from the word, you will grow in faith. आमीन।
और जब विश्वास से, जब वचन से चंगाई ले ली, सर्वाइकल पेन था तो सर्वाइकल से चंगाई ले ली, अब शैतान कुछ और सिम्टम डालेगा, उससे भी चंगे हो जाओगे, कुछ और डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अब मैं अपनी चंगाई कैसे ग्रहण करूं. So when you take your healing from the cervical pain, the next time devil tries to bring a symptom, you will know how to take that healing and you will know how to sustain that healing. Amen. So आज तैयार हो आप? Are you ready today? सी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता और फिरता था, When Jesus was walking on the earth, सो लोग उसे छू सकते थे. people could touch आज him. आप उसे कैसे छू सकते हो? How can you touch him वो today? परमेश्वर का वचन है. He is the word of God. आप वचन के द्वारा उसको छूकर अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हो. By the word of God, you can touch him and take your healing. और आप जो यहाँ पे इतनी सारी गवाहियां देखते हो, And so many testimonies that you heard here. वो क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करी और अपनी चंगाई को ग्रहण कर. It's the people who partnered with the word and received their healing. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है. God created the entire universe through this word. अगर वचन के द्वारा उसने सब कुछ को बनाया, तो वचन के द्वारा वो आपका शरीर में जो किडनी काम नहीं कर रही, वो नई किडनी डाल सकता है. जो आंखें नहीं चल रही, वो आंखें डाल सकता है. जो कान से अच्छा नहीं सुन सकते, वो कान सही कर सकता है. वचन के द्वारा सब कुछ संभव है. And if by the same word he created the universe, he can create a new kidney if it's not functioning, new eyes if they're not functioning, new ears if they're not hearing properly, he can create everything through that word. Amen. परमेश्वर ने आपको अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ. God has given you exceedingly great promises so you can become one with his divine nature through them. और ये सबके लिए काम करता है. And this works for everyone. हाँ, सबके लिए काम नहीं करता है. बच्चे करें तो बच्चों के लिए भी काम करता है. This works for everyone. If अभी kids do आपने it, देखी टेस्टमनी, एक छोटी बच्ची जिसके क्लब फीट थे, वो कह रही मैं घोषणा करना सीख गई हूँ. we saw a little girl's testimony who had clump feet. She said, I have learned to declare. अरे शैतान डरता है उन मसीहों से जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है. The devil is afraid of the believers who have the word of God in their वो mouth. डरता है एक ऐसी पीढ़ी से जो जान गए कि अगर मैं वचन में खड़ा हो गया तो शैतान का कोई काम नहीं हो सकता मेरे जीवन में. He is afraid of that generation that knows if I put the word in my mouth and stand on it, devil can do nothing in my life. इसीलिए मरकुस 4 में बाइबल बताती है कि जब बीज बोया गया, शैतान तुरंत आकर परमेश्वर के वचन के बीज को चुरा लेता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर ये वचन इनके जीवनों में चला गया तो ये मेरे हाथ से गए. This is why Mark 4 tells us the moment the seed is sown, the devil comes and steals it away because he's afraid if the word goes into their heart, they will be out of my hands. एक प्रतिज्ञा जिसने मुझे गरीबी से बाहर निकाल दिया, One promise. और केवल मुझे बाहर नहीं निकाला, अब मेरी जनरेशंस कभी भी कमी घटी को नहीं देखेंगी, क्योंकि एक प्रतिज्ञा में इतनी ताकत है. One promise that took me out of poverty, and not just me, now my generations will never see poverty because one promise has such power. और गुड न्यूज ये है कि ये प्रतिज्ञाएं केवल पास्टरों के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञा सारे विश्वासियों के लिए है. And the good news is these promises are not only for pastors, this is for every believer. अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को थाम लो टाइट से. Tell your neighbor, hold on to the word tightly. आमेन. कई लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, पास्टर वचन नहीं पढ़ा. ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, लिखना शुरू करो वचन. Some people say, I cannot read the word. Okay, you cannot read it, start writing the word. लिखो, Write it, बोलो, speak it, लिखो. Right. जब तक अंदर भरना दो वचन को, तब तक छोड़ो नहीं. As long as you don't fill the word inside, don't spare it. आमेन. गोल 10 चैप्टर पढ़ना नहीं है एक दिन में. The goal is not to read 10 chapters मैं a इसको day. ऐसे बोलता हूँ, गोल ज्ञानी होना नहीं है. The goal is not to become knowledgeable. हाँ, सारा काम खराब ज्ञानी होने तो कर रखा है. It's the knowledgeable people that have spoiled everything. ज्ञानी होना गोल नहीं है. The aim is not to become knowledgeable. गोल है परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर देना, कि विश्वास से उसकी घोषणा करने लग जाओ. The goal is to fill God's word into your heart so you start declaring it by faith. आमेन. आप जानते हैं ये चीज है जो जादू टोना करने वाले जानते हैं और कई मसीह नहीं जानते. Do you know many witch doctors know this, but many believers do not know this. वो शब्द को भेजना जानते हैं. They know how to send the word. एक जगह बैठते हैं, They sit in a place. उनको पता है
मैं काम कैसे करूंगा? मैं शब्दों को भेजूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। They know how it works. They know to send the words that work for them. आत्मिक जहां में सारी लड़ाई शब्दों की है। In the spirit world, the whole war is fought through words. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आत्मिक आपके शब्द से स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। By your word, angels get into और action. गलत शब्दों से आप दुष्ट आत्माओं को सामर्थ दे सकते हो आपके जीवन के विरोध में काम करने के लिए। And by wrong words, you can empower demons to work against your life. Put Isaiah 55:11, यशाया 55:11। So हमें भी शब्दों को भेजना सीखना है क्योंकि हमारा पिता शब्दों को भेजता है। We also have to learn to send the word because our Father also sends His word. हाँ, साथ में पढ़ते हैं क्या लिखा है? Here, read it together. पढ़ सकते हैं साथ में? हाँ, ओके, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। 1 मिनट, अब रुक जाओ यार। So God is saying, so shall my word be that goes forth from my mouth. कहां से निकलता है वचन परमेश्वर के? Where does the word come from? कहां से God's निकलता है? mouth. उत्पत्ति 1:26 और 27 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। Genesis 1:26-27, the Lord said, let us make man in our image and our own likeness. मगर उससे पहले अगर आप पढ़ोगे बार बार तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। But before that- परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया और तब वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। And before that, if you read, the Bible says, God said and it was so. God spoke and it was so. And then He said, let us make man in our image and likeness. कहीं पढ़ा है आपने कि परमेश्वर गिड़गिड़ा रहा हो कितना अंधेरा है भैया? Have you read, God is crying and begging, oh, it's so dark. नहीं, उसने क्या किया? What did he उसने do? घोषणा करी। He declared. जब अंधकार देखा तो ज्योति की घोषणा करी। When He saw darkness, He declared light. बीमारी देखते हो उसकी चंगाई की घोषणा करो। If you see कमी घटी sickness, देखते हो declare उसकी healing. बहुतायत की घोषणा करो। If you see lack, declare abundance. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। Why? Because God has created you in His likeness, in His own image. ओके, वापस जाओ उस स्क्रिप्चर में। ओके, आमेन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। 1 मिनट, कौन करेगा पूरा जो परमेश्वर की इच्छा है? What will fulfill God's will? उसका वचन। His word. उसका वचन कहां से निकलता है? Where does His word उसके come from? मुंह से। His mouth. जब उसके मुंह से निकलता है तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए चला जाता है। When His word comes out of His mouth, it goes to fulfill His will. ध्यान से सुनिए। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। And it will prosper in the thing that I have sent it for. Amen. परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में। God's word in our mouth is equally powerful as God's word in God's mouth. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। Why? Because God has made us in His image and His likeness.